मेधाताई को आमंत्रित करता हूँ, बात कर रखते हैं। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर गांधी जन और आप सबको जोरदार जिंदाबाद है। बहुत सी बातें हो ही चुकी है, पर निश्चित रूप से ये प्रतिरोध सम्मेलन हर प्रकार का हमारे विचारों में, हमारे आचारों में, हमारे पूरे इतिहास में और भविष्य के हमारे नज़रिए में जो अवरोध लाया जा रहा है, उसके खिलाफत के लिए यहाँ बुलाया गया है। एक बहुत अहम बात है। रामधीरज जी और सभी को हम धन्यवाद देते हैं। चंदन पाल जी और सर्व सेवा संघ के सभी साथीगण के अलावा रमेश शर्मा ने, जिसकी बहुत ही एक नौजवान के रूप में याद दिलाई। सुरेश शर्मा नहीं, मैं रमेश शर्मा जी की बात कर रही हूँ, जो शुरुआत में उन्होंने गीत के द्वारा दी कि क्रांति आपके द्वार पे आई है। आज युवाओं को हम ऐलान करेंगे तो ईडी आपके द्वार में आएगी। ऐसी परिस्थिति बदल गई है, लेकिन फिर भी आज वो हिम्मत और वो एकजुटता और वो एकजीवटता रखकर जो प्रतिरोध कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मतलब पाशवी हमला है। अब पशु भी इस प्रकार के हमले नहीं करते हैं, पर उसको पाशवी हम कहते हैं। लेकिन आज ये पुलिस बल लेकर इस प्रकार से कब्जा में लेना, ये केवल एक गांधी विद्या संस्थान के साथ नहीं, पूरे देश के साथ चल रहा है। एक गरीब बस्ती अगर रेलवे की जमीन पर बसी है तो उस पर तो हमला हो ही रहा है, लेकिन हर जगह आदिवासियों पर, जंगल में बसने वाले, नदी किनारे के लोगों पर, समुंदर किनारे के मछुआरों पर और गरीब बस्तियों पर तो हो ही रहा है। और इसमें जो इन्होंने आज जाति और मजहब के बात पर गुंडागर्दी शुरू की है, सीधे हिंसा पर उतरे हुए हैं। महाराष्ट्र का भी चरित्र पूरा बदलने की उनकी बड़ी साजिश चल रही है। दलितों की हत्या हो रही है। मध्य प्रदेश में पूरे मुसलमानों पर सीधे सरल हिंसा के आधार पर उन्होंने एक अलग सा माहौल बना दिया है। ये सब बातें सब जानते हुए आज ये एक ऐसा एक संदेश आज एक प्रतिरोध सम्मेलन से जाना जरूरी है कि हम इसको नहीं सहेंगे। जो बात बहुत सारे लोगों ने सामने लाई है, क्योंकि जैसे दांडी यात्रा की और नमक सत्याग्रह की बात की, तो प्रतीकात्मक कहे उसको, लेकिन प्रतीकों के आधार पर एक पूरा व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना, यही तो गांधी जी की सत्याग्रही विरासत रही। और इसलिए मुझे लगता है कि आज ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस मुद्दे को न छोड़ें और इसको लेकर हम लोग पूरे देश को जगाने की कोशिश करें। और ये बात हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग आज देख रहे हैं कि साबरमती आश्रम वो नहीं रहा जो था, गुजरात विद्यापीठ वो नहीं रहा जो था, महारोगी सेवा समिति वर्धा की, जिनके जमीन पर कब्जा किया था एक आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति ने, और हर जगह ये बातें सोच समझकर प्लान रूप में हो रही है। जैसा कहा गया कि उन्होंने ये चाहा है कि उनका जो एक नजरिया ही नहीं, एक प्लान है, उनको संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता कहो या सर्वधर्म समभाव कहो, उसको हटाना है। सोशलिज्म, समाजवाद को हटाना है और इसके लिए याचिका भी दाखिल है। तो जो उनके उस हिंदू राष्ट्र बनाने के, जाति धर्म के आधार पर विभाजन करने के रास्ते में अड़ंगा डाल सकेंगे, ये उनको डर है, उनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। इसलिए हम तो न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे।
यही संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि आज ये जो एक ज़मीन माफिया बन गए हैं, नए प्रकार के ज़मींदार बन गए हैं, वो रेलवे की ही नहीं हर जगह की ज़मीन हड़पने वाले आज इतनी विरासत के और इतने एक विचारधारा के साथ इस केंद्र को स्थापन किया था। मैं भी बहुत बार गांधी विद्या संस्थान में जा चुकी हूँ। रामजी सिन्हा जी जैसे बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ मिलते थे और चर्चाएं होती थी और नज़दीकी मैदान, नज़दीकी एक दूसरा इमारत, इसीलिए पूरा एक केंद्र जैसा वो बन के रहा था। पर आज वो इसको नहीं रहने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इतने साल से 2007 से ये पड़ा रहा और बीच में जब जिसके बाद जागृति ने कही, कुसुमलता केडिया और वो ग्रुप में जब इसको कब्जा किया था, हम लोग वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने मुझे घर लेके जाने का और उनका पूरा एक परिचय देने की बात की थी और बहुत ही डिलेमा कुछ लोगों के मन में उस समय था। आज तो वो बात रही नहीं। आज ये साफ है कि वो ना लाइब्रेरी खत्म करना चाहते हैं, वो गांधी को खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए गांधी को एक प्रतीक बनाते हैं जब वो विश्वगुरु बनने की एक आकांक्षा रखते हैं। और यहाँ जहाँ भी गांधी के विचार है वो नहीं मानते हैं, उसको वो हमला करते हुए डराते हैं और वो सावरकर जी को ही स्थापन करना चाहते हैं, वो दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार जी को स्थापन करना चाहते हैं और वो सत्ता के साथ जो उनका जुड़ाव है वो निश्चित रूप से बचाना चाहते हैं। अभी अभी हमारे यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व मंत्री ने एक गुंडों की एक टीम बनाई है और जो अवैध शराब रोक रहे हैं, हम सब लोगों पर हमले की पूरी स्थिति उन्होंने बनाई। आज हम रेत खनन रोक रहे हैं तो हम नदी को बचाना चाहते हैं, तो ऐसे पर हमला करने वाले उस युवक पर वो जाकर सीधे मोहन भागवत जी को मिला। तो मोहन भागवत जी ने उनको साफ कहा कि भाजपा के हमारे पार्टी के कुछ प्रमुख लोगों के कुछ कृत्य के बारे में तुम शिकायत करने आ रहे हो, हम क्या उसके बारे में कुछ कर सकेंगे, कुछ बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे, हमको पार्टी को भी बचाना है। तो ये वो भी चकित हो गया और वो सीधे फिर कांग्रेस के पास जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस और ऑडियोज सब जाहिर करके उस भूतपूर्व मंत्री रंजना बघेल जी का पोल खोल करके बैठा। तो उसके पिताजी पर हमला हुआ, अभी भी वो अस्पताल में है। तो ये जो पूरी एक उनका जो एक राजनीतिक सत्ताधीशों से एक जुड़ाव है वो लेकर ही वो ये सब कर रहे हैं, इसके बारे में कोई शंका नहीं है। पर जब वो जंगल भी खींच रहे हैं, उसके लिए कानून भी बदल रहे हैं, आदिवासियों को हटा रहे हैं, हर जगह ये मामला है। आजमगढ़ में जैसे पुलिस पहुंचे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, वैसे ही यहाँ भी पुलिस बल लेकर आना और कुलूप तोड़ना वगैरह, वो न्यायपालिका क्या जनतंत्र के किसी भी संसद को भी नहीं मान रहे हैं, ये बात तो निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ये सवाल तो सबके मन में है ही। कुछ सुझाव कॉन्क्रीट आए हैं राजघाट से राजघाट तक। हमारे यहाँ भी राजघाट है जहाँ से ही मैं अभी निकल कर आई हूँ। वहाँ भी गांधी जी, महादेव भाई देसाई और कस्तूरबा तीनों के अस्थि कलश आधी रात निकाल कर जेसीबी में डालकर एक फेंक लेने की साजिश, उसके खिलाफ हमारा चला संघर्ष और दूसरे दिन से 17 दिन का उपवास, ये सब हम देखते हैं। तो वो ऐसे राजघाट जैसे केंद्र पर भी अभी एक प्रेरणा का स्रोत है, केवल प्रतीक नहीं, कब्जा करना चाह रहे हैं। और इसलिए पिछले बार भी हम जब राजघाट गए थे, बहुत मुश्किल से हम पहुंचे थे 30 जनवरी को। ये सब बातें होते हुए हम लोगों को निश्चित गांधी जी की हर केंद्र को बचाना जरूरी है, जो विचारों के केंद्र है और आंदोलनों के भी केंद्र रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। मुझे लगता है कि हम लोगों को जन आंदोलनों को ही अपना कर ये हो सकता है।
सुनीलम जी ने सीधे सरल दलीय राजनीति के रास्ते को बताया है, पर उसको भी हम देखते हैं तो आज जिस प्रकार का कॉरपोरेटाइजेशन है, जिस प्रकार के मानव अधिकार पर उल्लंघन करते हुए हमले हो रहे हैं, उस सबको हम हर राज्य में भुगतते हैं। हर राज्य में जो सत्ता में है, केरल से कश्मीर तक आप कहिए, हमको खड़े रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल दलीय या चुनावी राजनीति पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम उन पर नजर रखेंगे, हम उनकी जो इतनी गुंडागर्दी हो रही है उसको निश्चित छांटने और काटने की एक पूरी एक रणनीति बनाएंगे। पर हमारे जो अवकाश है, जो जन आंदोलनों का है, वो हम बना के रखेंगे। गांधी जी ने भी सत्ता हाथ में आने के बाद भी जो दूरी नहीं, एक अपने अवकाश को बचाने की बात सोची थी, मुझे लगता है वो भी विरासत को हम लोगों को याद करना होगा। दूसरी बात, बहुत लोगों ने गांधी संस्थानों की आज के हालात पर बोला। मुझे लगता है कि ये समय नहीं है कि हम उसको उछाले। ये समय है हम लोग गांधी जी के सत्य और अहिंसा, ये दो मूल्यों को जो पूरा कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ गांधी विरुद्ध मोदी का ये संघर्ष है। ये कहते हुए सभी जो समाजवादी है, जो केवल सत्तावादी नहीं है, उनको सबको एकत्रित लाने की इस मुद्दे पर कोशिश होनी चाहिए। ये बात पर मेरा भी विश्वास है और ये निश्चित है कि वहाँ वाराणसी एक केंद्र बन सकता है। वहाँ फादर आनंद जैसे हैं, वहाँ मछुआरों का, नाविकों का संघर्ष है, वहाँ हमारे सुरेश भाई दूसरे जैसे साथी मनरेगा का संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे नंदलाल भाई वगैरह हैं, हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथी हैं, अरुण कुमार जी अपना जोश लगा सकते हैं। निश्चित वाराणसी में बहुत एक ये होगा। और मुझे याद है कि वाराणसी में एक बार तो गए थे, तो मुरली मनोहर जोशी जी ने मोदी जी की कोट अनकोट भलाई की थी। उनको जब हम मिलने गए थे, वो मुद्दा दूसरा था, वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ऑन द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ये था, लेकिन उन्होंने उसमें वो किया था। तो बहुत सारे इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाले लोग भी वाराणसी में हैं और वाराणसी एक वो गंगा के सपूत बनकर जो एक केंद्र बनाने वाले और वहीं से चुनकर आने वाले, लेकिन 31% वोट से सत्ता में इतनी हुकुमशाही स्थापित करने वाले जो है, उनके खिलाफ वाराणसी में अगर संघर्ष होता है तो 2024 आपके ध्यान में होगा, हमको तो पूरा भविष्य ध्यान में भी है, पर ये दोनों सोचकर वहाँ इस मुद्दे पर अगर संघर्ष होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। इसमें ये जो कानूनी जो दायरा चल रहा है, और वो भी हम लोग पूर्ण रूप से सुनीलम जी नकार नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर हमारे कागजात और हमारे ये सब कुछ साफ है तो आज न्यायपालिका में निश्चित घुसपैठ है, निश्चित एक जनतंत्र के हर स्तंभ को दीमक लगी हुई है। फिर भी मेरे ख्याल से कि इसमें तो बहुत मुझे पूरा देखकर संभावना लगती है कि आप जीतेंगे ही, हम जीतेंगे ही, क्योंकि वो जो रेलवे की जमीन लाल बहादुर शास्त्री जी के सहमति से खरीद कर ली थी, उसकी रजिस्ट्री है वगैरह। ये कोई रेलवे के बाजू की एक झोपड़पट्टी या स्लम नहीं है जिनको तो ये ऐसे ही हटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज इनको 2000 रुपया दे दो जैसे कहकर, या खोरीगांव की दिल्ली के सीमा पर की बस्ती जब उजड़ते हैं तब इनको दे दो कुछ 2000 रुपये हर महीना, ऐसे कहते हैं। तो वो बात इसमें नहीं हो सकती है। यहाँ बहुत सारी बात है और उस मुद्दे को भी पूरा एक प्रचारित करना जरूरी है, कोर्ट के सामने खड़े रहना जरूरी है। मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण जी या ऐसे कोई वरिष्ठ अधिवक्ता को इसमें उतारना होगा, निचली कोर्ट में भी खड़े करना पड़ेगा, ये लगता है। और इन्होंने जो किया है वो गांधी जी के साथ साथ वो जो विद्या है, वो जो दर्शन है, वो जीवन दर्शन था, लेकिन विचारों का दर्शन इनको खत्म करना है। तो हमारे
सामने एक चुनौती ये भी है कि हम लोग ये दर्शन को कैसे फैलाएंगे। आजकल व्हाट्सएप पर देखते हैं बहुत सारे मीडिया फर्जी है, ये अभी मुझे बहुत बड़ी जानकारी मिली है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रचार उनके हाथ में है वही हमारे बाल बच्चों के हाथ में भी है, और जो हमको जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए। इसलिए नफरत छोड़ो संविधान बचाओ की जो पदयात्रा की, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जहाँ जहाँ आनंद कुमार जी ने जैसे कि हम लोगों को आज भी अब देश बचाओ देश बनाओ जैसा एक और व्यापक नारा लेकर, केवल भारत जोड़ो नहीं पर एक बचाने की बात है बेचने के खिलाफ, तो वो लेकर हम लोगों को जगह जगह एक अभियान जैसे कार्यक्रम चलाने चाहिए, ये भी जरूरी है। बात यह है कि यहाँ हम लोग अगर आज हमारे आए थे मुस्लिम समाज के पदाधिकारी जमात उलेमा हिंद के, जो किसी भी धर्म के मूल तत्ववादी है उनको हम दूर रखते हैं, पर जो सभी धर्म के होते हुए भी सर्वधर्म समभाव की बात को बहुत अहम मानते हैं, ऐसे सभी लोगों को स्थान देना हमारे आंदोलन में, हमारे मंच पर, हमारे सम्मेलनों में, हमारे हर कार्यक्रम में, ये भी आज बेहद जरूरी है। खुदाई खिदमतगार उस प्रकार का कार्य को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे देश का कश्मीर से केरल तक का चित्र वाराणसी में उठना, और वाराणसी अगर सत्याग्रह का केंद्र बनेगा तो एक बहुत बड़ा मौका मोदी जी ने और इन फांसीवादियों ने हमको दिया है जो गांधी विरोधी है। वो सरदार पटेल के पुतले को भी किस प्रकार से उपयोग में ला रहे हैं पर्यटन के नाम पर, जिसके लिए 72 आदिवासी गांवों पर हमला है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि सरदार पटेल जी ने ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहिष्कृत करने की बात की थी। तो ये सभी बातें उनकी जो झूठेपन की है, इसलिए वो सत्य को खत्म करने के लिए ही, असत्य को बढ़ाने के लिए ही, हिंसा को आगे बढ़ाने के लिए अहिंसा का मूल्य लोगों के मन से निकाल कर आप कोई भी अखबार ले लो, आज हिंसा ही हिंसा, परिवार के अंदर से लेकर महिलाओं के साथ, केवल पहलवान महिलाओं के नहीं, हर जगह हर महिला के साथ जो व्यवहार होता है, और दलितों के साथ जो हो रहा है, आदिवासियों के साथ नोचने की, लिंचिंग की बात होती है मध्य प्रदेश जैसे जगह, सब जगह ये हो रहा है। तो हम लोगों को यही मूल्यों का एक चौखट आगे बढ़ाने के लिए और बच्चे बच्चे युवा और सब तक पहुंचने के लिए ये प्रतिरोध बहुत महत्व का है। आज हम लोग मौन जुलूस के रूप में निकलेंगे, तो उसमें भी यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने भाग नहीं जाते हुए शामिल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि ऐसे समय में नहीं तो हमारा ये काम है वो काम है तो है ही, हम भी सब लोग तत्काल पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हर जगह चुनौतियां हैं, चुनाव की नहीं केवल अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं, और गरीबों के चेहरे अपने नजर में है तो भोजन का अधिकार नहीं मिल रहा है, रोजगार का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई लड़ते लड़ते जान चली जा रही है। पर फिर भी निराशा न लाते हुए हम लोगों को एक विश्वास रखना चाहिए कि इस मुद्दे को लेकर हम लोग ऐसे आगे बढ़े, और जिसमें अर्थात राजनीतिक अलग अलग विचारधारा के लोगों को लाने की जो बात की है, मेरी भी उसमें बिल्कुल सहमति है। और ये जो जमीन हड़पने की बात है, कॉरिडोर के नाम पर हो, जिसको ढोलकिया जी के साथ हमने कई बार उठाया है, पर या अन्य प्रकार से उनको वो संस्थानों के विचारों का को नकार कर कब्जा करना है। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये बहुत जरूरी है। जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है कि हम जन संसद वहाँ ले ले, जेल वो सबको डालने वाले हैं, वहाँ जाएंगे तो हम भी लिखेंगे, आराम करेंगे, लेकिन आज जो वहाँ होना है वो अहिंसक सत्याग्रही रूप में ही होना चाहिए, और वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे जुड़े, एक हस्ताक्षर अभियान कैसे चले जो एक प्रकार का चलाया है। और द्रौपदी मुर्मू जी को कोई मानते होंगे तो संसद भवन में उनके बिना नया संसद भवन का उद्घाटन होता क्या? तो मुझे लगता है कि हम लोग किस किस को लिखे अपने पत्र,
ये भी बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। और बड़ा व्यापक अगर ये करेंगे तो अगर हम लोग अलग अलग जगह पर इस मुद्दे पर यात्राएं करते हैं तो भी मेरे ख्याल से, और फिर वाराणसी में जाते हैं तो ज़्यादा लोग पहुंच सकते हैं। आखिरी बात यही है कि गांधी जनों ने बहुत सारी संस्थाएं बहुत जीवटता से और रचनात्मक कार्य को संघर्ष के साथ जोड़कर चलाई है। अब हर संस्था कितने साल तक कितनी ऊर्जा के साथ और कैसे चलाएंगे, एक सवाल होता है। गांधी दर्शन में मणिमाला जी थी तो कितने अलग अलग कार्यक्रम होते थे, हमारे बच्चे हरदम वो बुलाती थी, 60-60 बच्चे जाते थे। आज कहाँ है गांधी का दर्शन, उस गांधी दर्शन। तो ये निश्चित है कि संस्थाओं पर भी एक चुनौती भरा समय आया है, उसको कैसे चलाना है। पर पटना में एक जगह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ने देखा इतनी भंगार वास्तु पड़ी है, तो मुझे लगता है इस प्रकार की बात हम रहने नहीं देना चाहिए। मेरा तो मानना है कि हमारे जैसे संगठन और आंदोलनों के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई ये नहीं, ऐसी संस्था किसी न किसी संगठन को देना चाहिए। हमारी बात नहीं कर रही हूँ, हड़पना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए नए नए युवाओं को लाना और उनके हाथ में देना, पर वो भंगार नहीं रहने देना या निष्क्रिय नहीं रहने देना, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज संघर्ष के साथ निर्माण की चुनौती, रोजगार बचाने के लिए एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था, ये अडानी अंबानी को हम नकारते हैं, हम टैक्स प्रणाली बदलने की मांग करते हैं, पर साथ साथ हम लोग रोजगार कैसे निर्माण करेंगे और प्राकृतिक संसाधनों को भी कैसे बचाएंगे पसीना बहाते हुए क्लाइमेट चेंज के कारण। इसकी चुनौती गांधी जन ही ले सकते हैं और गांधीवाद इसमें एक बहुत अहम आधार है। ये मानने वाले इस प्रकार के कार्य के लिए आपकी हर संस्था को हम मूल्यवान मानते हैं। कुमार प्रशांत जी यहाँ बैठे हैं, एक बड़ी संस्था उनके हाथ में है, जगह जगह छोटे छोटे उनका पूरी सूची बनाना। वो जब कुडाल कमीशन जैसा कुछ सोचते हैं या और कुछ सोचते हैं तो वो पूरी सूची बनाकर वो प्लानिंग करते हैं। आपको भी और हमको भी ये सब करना पड़ेगा। कोई समाजवादी हो, रघु जी जैसे कोई भी, जो आज पूरे एकदम आंदोलन के लिए ही केवल दौड़ते नहीं रह सकते हैं, ऐसे उम्र के लोग भी वहां बिठाएंगे। रिटायर्ड लोगों का उपयोग करने से लेकर आरएसएस और इन लोगों की जो साजिशें हैं, जो पूरी प्लानिंग है, उसमें हम लोग कम न पड़े, यही मेरा आह्वान है। जिंदाबाद।